एर्तकाबाद शाद रहो। हक अदा हो गया, मौला की कसम हक अदा। अली अली है। आप सलामत रही। गिरदाब के हर वक्त लगा रहता था मजमा, लहरों पे सफीने की तरह बहता था मजमा, हटता ना था कौड़ों की सजा सहता था मजमा। ई कहते थे मीसम तो अली कहता था मजमा। बादशाह अली पता नहीं कहां थे जब तीन बहनें कुरान रख के कह रही थी, बाबा अब हमारा कोई नहीं रह गया। मजलूम की शबी बरामद होनी है, शबी जुलजना। इख्तिताम मजलिस में जो पढ़ेंगे वो बरामदगी करवाएंगे। ज्यादा पढ़ गया हूँ, माफी चाहता हूँ। 2-4 फिक्रे मसाइब की सुनिए, मैं सलाम पेश करूँ। बड़ा अज़ादार मजमा है जहां मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत रोने वाला मजमा, मातमियों का मजमा, मातमी संगत के ज़ेरे एहतमाम मजलिस तो ज़ाहिर रूहानियत तो होती है। चंद फिक्रे हैं मसाइब आले मोहम्मद के, मैं समझता हूं उन पर अगर मर भी जाए तो शायद हक अदा ना हो। रोना, मातम करना, बैन करके रोना, ये नहीं, मर भी जाए तो शायद हक अदा ना। पहला जुमला तालिब जौहरी साहब, उनकी ज़बानी सुना हुआ फिक्र, डेरा गाजी खान में उन्होंने पढ़ा। क्या फिक्रा है, खुदा की कसम मसाइब आले मोहम्मद का इतनी तहजीब से पढ़ा हुआ फिक्रा, दिल चाहता बंदा मर जाए। उन्होंने फरमाया कायनात के तमाम तर मरसिये अली की बेटी के एक फिक्रे पर कुर्बान किए जा सकते हैं। कौन सा फिक्रा? फरमाते हैं कि बहन जिस भाई का चेहरा कुरान की तरह देखती थी, मक्तल में खड़े होकर पूछ रही थी क्या तू मेरा भाई हुसैन है? मैं बिस्मिल्लाह कर। दूसरा फिक्रा मेरे वालिद गिरामी ने कदीमी रावलपिंडी इमाम बारगाह में पढ़ा, मुझे नहीं भूला वो मंजर आज तक। फिक्रा नहीं था, कयामत थी। टकरे मार ली लोगों ने, मजलिस तमाम हो गई, मिंबर से उतार लिया गया वालिद साहब को। फिक्रा एक ही पढ़ा। उन्होंने कहा रोते रोते मर जाए तो शायद हक अदा ना हो इस एक फिक्रे का कि जब आबाद थी अली की बेटी तो जिब्राइल रुक जाता था, जब उजड़ी है तो शिमर बगैर इजाजत के आया। क्या बात है, क्या अंदाज है आपके मातम का, क्या अंदाज है आपके गिरिए का, कैसे आवाज बुलंद हो। मौला तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के मेरा बेटा, आप जिए, आप सलामत रहे, माँ बाप को नसीब हो आप जैसे औलाद है। जब आबाद थी अली की बेटी तो जिब्राइल रुक जाता था, जब उजड़ी है तो शिमर बगैर इजाजत के आया। तीसरा फिक्रा इस फकीर का है। सबसे पहले मैंने इमामिया कॉलोनी लाहौर में पढ़ा था, 8 रबीउल अव्वल की मजलिस, ना आगे पढ़ने दिया गया ना मैं पढ़ सका, मजलिस तमाम हो। मैं गया पढ़ने के लिए तो बानियान ने कहा जी वापसी पढ़िएगा मदीने। सैयद उजड़ के मदीने कैसे आए। मैं मिंबर पे गया, भीख मांगी, बीबी ने फिक्रा दिया, मजलिस तमाम हो गई। मैंने कहा वापसी पे रोने के लिए एक फिक्रा काफी है। करबला से लेके शाम तक जिस मासूम बच्ची ने सबसे ज्यादा घर का पूछा वो घर ना आई। शर्मा के ना रोना मसाइब आले मोहम्मद में, जितना रो सकते हो उतना रोया करो इस मसाइब में। मर जाना है, जिंदगी चंद रोज है, फिर कह रहा हूं कब्र में यही गम काम आएगा, हश्र के दिन यही गम काम आएगा। मैंने कहा जिसने सबसे ज्यादा घर का पूछा वो घर ना आई। मैं शाम गया था 2012 में, सिंध की एक नोहा खान पार्टी नोहा पढ़ रही थी बीबी के हरम। यूट्यूब पर वो नोहा पड़ा हुआ है, सुन लीजिए।
नोहा नहीं था, कोई कयामत के अल्फाज थे, एक ही मिसरा बार बार दोहरा रहे थे, 19 सफर थे और लगता था जरी हिल रही है। शहजादी कौनैन की इतना गिरिया था, लोगों ने मुंह पे मातम किया, बीबियां बेहोश हो गई, मैं खुद फर्श पे गिर पड़ा। फिक्र ही ऐसा था। मासूमा बीबी की फरियाद थी नोहे में गरीब मजलूम बाप के नाम। मासूमा क्या कह रही थी, इनकी छोटी बेटियां हैं, मुझे माफी दीजिएगा, मासूमा कह रही थी बाबा तेरे बिन मैं बेअमा हूं, तू कहां है मैं कहां हूं, जिसने चाहा उसने मारा। मैं बिस्मिल्लाह करा, कोई मैं नौकर बिस्मिल्लाह, मेरी नौकरी है बाबा जी, मैं फिर पढ़ता हूँ। मौला तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय, मौला तुम्हारे बच्चों की जिंदगी दराज कर, तेरी जवानी सलामत हो मेरा भाई, ऐसे हक है जैसे आपने मातम किया। बाबा तेरे बिन मैं बेअमा हूं, तू कहां है मैं कहां हूं, जिसने चाहा उसने मारा। आपको मालूम है कि बीबी को कब पता चला कि मैं यतीमा हो गई हूं? ये जिक्र है मेरे सर पे, मेरे वालिद गिरामी के पड़े हुए फिक्र में दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा कि जब तक मिन्नतें कर रही थी तब तक भी बीबी को इल्म था मेरा बाप जिंदा है। उन्होंने फरमाया था तब यकीन आ गया कि अब मैं यतीम हूं जब शेमर ने पहला तमाचा मारा। मैं सख्त रिवायात पढ़ने से गुरेज करता हूं, मेरा दिल डरता है नर्म मसाए पढ़ने का आदि। अमीर तैमूर एक बादशाह गुजरा है हिंद में, उससे मंसूब एक वाकया सुनी। जब पहली बार शाम गया बीबी के हरम पे सजदा करने, उसने सजदे में जबीन इस अंदाज से रखी, इतनी जोर से टक्कर मारी जमीन पर कि पेशानी का खून रीश तक आ गया। सजदे से उठा, हाथ जोड़े, आंखें बंद की, रोक एक फिक्रा कहा, बिनते इमाम मैं सिर्फ एक सवाल पूछने आया हूं, अली की बेटी जब रिहाई मिल गई थी तो वापस क्यों आई थी शाम? अब जो शर्मा के रोए उसका मुकद्दर है, फिक्र बहुत बड़ा पढ़ रहा हूं। बीबी जब रिहाई मिल गई थी तो वापस क्यों आई थी शाम? बीबी की कब्र में जल्जला आया, दर्द भरी डूबी हुई आवाज आई, आवाज तू मुहिब हुसैन ना हो तो जवाब ना देती, मुहिब है तो जवाब लेता जा। मैं कभी शाम वापस ना आती, मजबूरी बन गई थी, हुसैन की एक अमानत शाम रह गई थी। मैंने सोचा गरीबों वाले कब्रिस्तान में हुसैन की बेटी अकेली है, दुश्मन का शहर है, डरी हुई सकीना है, पता नहीं रात अंधेरी होती होगी, चिराग जलाने वाला कोई नहीं। हौसला हौसला, बोलो तुम्हें आबाद शाद रखे, ये हक है रोने का जैसे रो पड़े हो। मैं बिस्मिल्लाह करा जी, 2 या 4 फिक्र सुनिए, हो सकता तवील ना पढ़ूं। मिंबर देता हूं भाइयों को, इमाम ज़माना आपको सलामत हो आबाद शाद रखे। तेरे 3 साल के, माफी चाहता हूं सादात उजाम जितने बैठे हुए हैं या सैदानियां जो पर्दे में बैठ के सुन रही हैं, तेरे 3 साल के भाई को कोई तमाचा मार दे बाजार में, लड़ाइयां छिड़ जाती हैं खानदानों की, तो तूने मेरे मासूम भाई को मारा। फिक्रा पढ़ दूं, जो भी जब भी मेरे चौथे मासूम से पूछता मौला बड़े सदमे देखे आपने, करबला का मक्तल, कूफा का बाजार, शाम की गलियां, जिंदान शाम, जंजीरों में सफर, ताजियाने, मौला ज्यादा किसने रुलाया? रो के फरमाते थे बहन के सवालों ने। हाय हाय हाय। इब्ने मुनज़र एक साहब 4 दिन मुसलसल आता रहा खून रोने वाले इमाम के पास। मौला सबसे ज्यादा किसने रुलाया? खून आंखों से तेज हो जाता, रो के फरमाते मुझे 4 साल की बहन के सवालों ने बड़ा रुलाया। चौथे दिन कदमों पे सर रखता, मौला करबला में इतना नुकसान हुआ तेरा, अकबर को पर्ची खा गई, कासिम के टुकड़े हो गए, मौला
अब बता ना किसने रुलाया? कहा बहन के सवालों ने। हाथ जोड़ के नहीं यूं मासूम के सामने आंखें बंद कर ली, रो के कहता मौला आज मिन्नत करूं तो मान लेगा? तो सखी बाप का सखी बेटा है, करीम बाप का करीम बेटा है। मौला एक मिन्नत है, आज एक सवाल तो सुना जो तेरी बहन करती थी, जो तुझे बहुत रुलाता हो। इब्ने मुंज़र बर्दाश्त करेगा? कहा मौला तेरा नौकर हूं, बर्दाश्त करूंगा। कहा फिर जिगर काबू कर, मैं तुझे सवाल सुनाता हूं, फिर इंसाफ कर, खून रोना मेरा हक है या नहीं? मौला फरमाइए। कहा करबला का मक्तल एक तरफ, बाबा का सजदा एक तरफ, खैमों का लुटना एक तरफ, कूफा का बाजार एक तरफ, इब्ने जियाद की पेशी एक तरफ, लेकिन वो सवाल मुझे नहीं भूलेगा जो मेरी मासूमा ने किया। मौला कौन सा सवाल था? कहा शाम का बाजार था। अब जो सिगत बैठे मुझे जरा माफी दे देंगे, मौला का वास्ता देके मैं जुड़े हुए हाथों से माफी मांग रहा हूँ। शाम का बाजार था, शाम हो रही थी, पत्थरों की बारिश थी, बागी बागी का शोर था, मेरे हाथों में हथकड़ियां थी, कमर में लंगर था, पाँव में बेड़ियां थी, पत्थर तेज हुए। अचानक मेरी 4 साल की बहन ने मेरे दामन में हाथ डाला, मैंने मुड़ के देखा, कानों से खून बह रहा था, चेहरे पे तमाचों के निशान थे, तेरा कोई पत्थर का दिल है? अचानक मेरी बहन ने हाथ जोड़ के कहा सज्जाद मैं तेरी दुखी बहन हूँ, मैं तेरी यतीम बहन हूँ, मैं तेरी प्यासी बहन हूँ। आवाजी बहन कहे क्या कहना है? आवाजी सज्जाद मैं एक मिन्नत करने आई हूँ। कहना क्या कहना है बहन? आवाजी ये सिमर से कहे मुझे जितना मारना है मार ले, मगर ताना दे के ना मारे। कोई हाथ होगा जो रह जाए मातम से। आवाजी क्या कह के मारता है? आवाजी मेरी मासूम बहन ने दुखी लहजे में कहा सज्जाद तेरी गुर्बत की कसम, जालिम जब भी तमाचा मारे कहता है बुला अब्बास को। घोड़े की गर्दन में मेरे चचा का सर तड़पता है, कटे हुए लबों से आवाज आती है मौला काश मुझे इजाजत मिल गई होती, मौला काश। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक मंजिल बढ़ा, मैं मिंबर भाई के हवाले करूं, एक मंजिल, सिर्फ एक मंजिल छोड़ देता, मजलिस तमाम थी। एक मंजिल बढ़ाओ, मौला का वास्ता दे रहा हूं, शाम हो रही है, अगले फिक्र ना पड़ू, शायद मैं खुद अरमान लेके जाऊंगा, मैं क्यों ना पढ़ा। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हौसला आज तक कोई मुज्तहिद कोई मुबल्लिग ना पढ़ सका, सिर्फ अल्लाह जानता है कि इमाम का हौसला कितना बुलंद रहा। मौला की कसम, ये जुड़े हुए हाथ देखना, आखिरी फिक्र पढ़ रहा हूं, कितना बुलंद हौसले का मालिक था। हुसैन का जख्मी बेटा, खैमे जल के चुप रहा। ये पढ़ देना आसान है, हम सुन सुन के आदी हो गए हैं। खैमे जल गए चुप रहा, चादरें लुट गई चुप रहा। अब जो न रो सके उसका मुकद्दर है। मुझे गाजी की कसम 23 साल के भाई के सामने 4 साल की बहन को तमाचा लगा, सज्जाद फिर भी खामोश रहा। कूफा का बाजार नहीं बोला, इब्ने जियाद की पेशी पे नहीं बोला, शाम के बाजार में सज्जाद खामोश रहे। 15 आज़ाने अली की बेटी ने एक दरवाजे पे खड़े होकर सुनी, जिसे अब रोना ना है वो सर नीचे कर लेगा या झोली फैला के भीख मांगेगा, इससे बड़ा मसाइब कोई नहीं जो मैं पढ़ रहा हूं। 15 आज़ाने अली की इज्जतदार बेटी ने बगैर चादर के बाजार की भीड़ में सुनी, सज्जाद खामोश रहा। आ तुझे बताऊं, बोला तो बोला कहां, सब्र का किरदार। खत्म हो गया बाजार, आ गया यजीद का दरबार। मेरा पढ़ देना आसान, तेरा सुन लेना आसान। मंजर क्या है? मलून तख्त पे है, सामने अली की बेटियां हैं। ऐसे नहीं जैसे मैंने पढ़ दिया, मंजर बन गया तो मुसल्ले पे रोएगा। एक रस्सी, 18 गले, सबसे आगे बीबी फिजा, फिजा के पीछे अली की बेटियां। अब जिगर थाम के सुनिएगा, सबसे आखिर में हुसैन की 4 साल की मासूम बेटी। हालत क्या है? गले में तंग रस्सी है, कानों से खून जारी है, चेहरे पे तमाचों के निशान है। आजादारा ने मजलूम, गलत पढ़ूं यही मौत आ जाए। 7 घंटे मलून शतरंज खेलता रहा। अली की बेटियां चुप करके खड़ी रही। तेरा कोई पत्थर का दिल है? 7 घंटों के बाद सफीर रूम उठ के आया, तड़प के कहता है यजीद
ये कैदी कौन है? कहा तू क्यों पूछता है? कहा मैं और किसी का नहीं पूछता, वो जो सबसे आखिर में एक 4 साल की मासूमा है। इसने कहा क्या हुआ? कहा जालिम जुल्म की हद होती है, मैं 7 घंटों से देख रहा हूं उस बच्ची ने 9 मर्तबा थक के गिरने की कोशिश की, उसे रस्सी ने गिरने नहीं दिया। अल्लाह जाने कितनी प्यासी है, अल्लाह जाने कितनी जख्मी है, अल्लाह जाने कितनी थकी हुई है। बस आखिरी फिक्रा 7 घंटों से या अली या ज़हरा मेरी मदद करना आकाज़ादी। मैं देखता रहा 9 मर्तबा। अल्लाह अकबर। उसने गिरने की कोशिश की, ये भूलिएगा नहीं फिक्रा, उसे गले की रस्सी ने गिरने नहीं दिया। जालिम वो मासूम बच्ची है, वो मर जाएगी, आबाजी उसकी रस्सी खोल वरना वो मर जाएगी। पर्दों का फिक्रा जो कहीं नहीं बोला 1600 मील में, आ तुझे बताऊं बोला तो बोला कहां? तख्त पे बैठे मलून ने कहा बच्ची को मेरे सामने लाओ, या अली मुझे हिम्मत देना मैं पढ़ जाऊं। 4 साल की हुसैन की बेटी तख्त यजीद के सामने आई, मैं कैसे पढ़ूं, मैं भी सैयद हूं। गले में तंग रस्सी, कानों से खून, चेहरा जख्मी। मलून ने कहा तेरा नाम क्या है? मर न जाए हम सैयद। बीबी के लब हिले, आवाज नहीं आई। इसने फिर कहा तेरा नाम क्या है? बीबी ने कोशिश की, आवाज नहीं आई। जिगर संभाल के फिक्र सुनिएगा। फिर कहा तेरा नाम क्या है? बीबी ने कोशिश की, लब हिले, आवाज नहीं आई। मर जाता ये फिक्रा मैं ना पड़ता। 4थी मर्तबा यजीद ने शेमर मलून को इशारा किया, शेमर ये बच्ची मेरी तौहीन कर रही है, मैं नाम पूछता हूं ये नाम नहीं बताती। और नौजवानों पढ़ दो फिक्रा, शेमर ने लोहे का ताजियाना उठाया, सज्जाद तड़प के आया, आवाज आई जालिम हया कर, मेरी बहन के गले में रस्सी इतनी तंग है, सकीना कोशिश करती है, आवाज आई मेरी 4 साल की मासूम बहन है,